गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का वीडियो oogenesis पर है, जो कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कि स्पर्म मदर सेल्स के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हमने डिटेल में स्टडी किया था। इस टॉपिक में हम किस प्रकार से ओवम का फॉर्मेशन होता है, इस अंडाणु या अंडाशय नुमा जो संरचना होती है जहाँ पर कि विभिन्न स्टेजेस में ओवम किस प्रकार से डेवलप होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। oogenesis की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बर्थ से बेबी बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो मूव कर कर आती हैं प्राइमोडियल गोनैड्स के कॉर्टेक्स के रीजन की तरफ, जो कि रेप्लिकेट करती है और अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन तक रेप्लिकेट हो जाती है। और जो टाइम ड्यूरेशन 20 वीक्स के अंदर ही 7 मिलियन सेल्स पाई जाती हैं। देन स्टार्टेड सेल डेथ, जो कि इस पीक को 2 मिलियन तक ले आता है नीचे की तरफ, क्योंकि काफ़ी जो सेल्स होती हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। मियोसिस फर्स्ट बिगिन बिफोर बर्थ एंड फॉर्म प्राइमरी oocyte। बर्थ से पहले ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte की जो प्रक्रिया होती है उसके पश्चात प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ऐसे डिफरेंट टाइप की फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के हम चेंजेस देख सकते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो प्राइमरी oocytes होती हैं उसके चारों तरफ आर अरेंज्ड इन गोनैड cluster. They have flattened epithelial cell surrounding them and it is called the primary follicles. प्राइमरी oocyte जो कि जब जन्म के समय 2 लाख थी, वो गोनैड्स के जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पर क्लस्टर के रूप में उपस्थित होती हैं और इनके चारों तरफ कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनको कि प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्या होता है कि फर्दर एट्रिशा होता है, जिसके कारण ये 2 मिलियन से जो सेल नंबर है वो 40,000 या 40 to 80,000 तक रह जाता है। और एक प्यूबर्टी आने के पश्चात जो प्राइमोडियल oocytes होते हैं 15 से 20 बिगिन्स टू मैच्योर इन ईच मंथ। 15 से 20 oocyte एक साथ मैच्योर होते हैं और उसमें से केवल एक ही oocyte होता है वो पूरा ओवम में कन्वर्ट होता है। तो ऑल्दो ओनली वन ऑफ दीज रीचेस फुल मैच्योरेशन टू बिकम एन oocyte और ओवम। यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं माइग्रेट होती हैं, जिसमें ऊगोनिया प्रोलिफरेट बहुत अधिक संख्या में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद नेल ब्रेक डाउन होता है, इनमें ये लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन अवस्था में कन्वर्ट होती हैं और ये जो फॉलिकल्स होती है उसके चारों तरफ पतली फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठी हो जाती है, जिससे इसको प्राइमोडियल फॉलिकल का नाम दिया जाता है। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती हैं, ये इनका साइज़ में वृद्धि होती रहती है जो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं और इसके चारों तरफ कुछ लेयर्स कोशिकाओं की इकट्ठी होती रहती है, जो कि विभिन्न परतें, जोना पैलिसुडा, थीकस इंटरना एक्सटर्ना और इस प्रकार की कई संरचनाओं का फॉर्मेशन इसके चारों तरफ होकर ये प्री एंट्रल स्टेज में, जिसमें कि एंट्रियम कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना इस द्रव का निर्माण हुआ है। ये अर्लियर एंट्रियम है जिसमें ये एंट्रियम फॉर्म हुआ है और ये मिड एंट्रियम जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट में एंट्रियम का फॉर्मेशन हुआ है। ये है प्री ओव्यूलेटरी, ये स्टेज जबकि ओव्यूलेशन के लिए रेडी है ओवम। यहाँ भी डिफरेंट स्टेजेस जिसमें ये ओगोनियम है, फर्स्ट oocyte में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte ग्राइफेन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। ये मैच्योरेशन के स्टेजेस हैं, डिफरेंट मैच्योरेशन स्टेज ऑफ ओवम। यहाँ हम कुछ जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये अवस्थाएँ पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जो कि जर्म से पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती हैं और जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती है, जिनके जो नंबर्स होते हैं वो 2 मिलियन तक, पहले 7 मिलियन होते हैं, फिर 2 मिलियन हो जाते हैं, फिर 40,000 तक रह जाते हैं। उसके बाद ग्रोथ फेज होती है जिसमें कि जो ओवम है वो ग्रो करता है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इन पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है ताकि वो डिवीज़न में हेल्प कर सके, योग की मात्रा को बढ़ाता है। उसके पश्चात डिवीज़न होता है माइटोटिकली
जिससे मैचुरेशन फेज आती है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। Oogenesis is the process of development of the female gametes or ovum or egg in ovaries. During fetal development, certain cells in the germinal epithelium of the fetal ovary divide by mitotically and produce millions of eggs, mother cell and oogonia. No more oogonia are formed or added after birth. ये वही सब चीज़ें हैं जो मैं समझा चुकी हूँ। The oogonial cells start dividing and enter into prophase first of meiotic division first to form the primary oocyte, which are temporary arrest at this stage. The primary oocyte then gets surrounded by the single layer of granulosa cell to form the primordial or primary follicles. At large number of follicles degenerated during the period from birth to puberty, so that puberty only, जैसे कि हमने पहले 40,000 पढ़ा था, यहाँ 60 to 80,000 follicles are left in each ovary. ये ओवरी का डायग्राम है जिसमें कि डिफरेंट स्टेजेस की फॉलिकल्स हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुलरी रीजन है, इसमें कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं और ये फॉलिकल से एक सेकेंडरी oocyte के ओवुलेशन के फलस्वरूप यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है जो कि हार्मोन सिक्रीशन का काम करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उसके पश्चात ये कॉर्पस अल्बिगेंस में बन जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। The primary follicles get surrounded by many layers of granulosa cells and a new theca layers to form the secondary follicles. जो secondary follicles है उसमें theca layers का formation होता है और जो primary follicles के आसपास कुछ granulosa cells होती हैं वही differentiate होकर विभिन्न प्रकार की जो layers हैं उनका formation करती है। A fluid-filled space, the antrum developed in the follicles and get transformed into the tertiary follicles. जब उसमें एंट्रम फ्लूइड आ जाता है तो वो टर्शरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और थीका लेयर्स जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना. एट दिस टाइम द प्राइमरी फॉलिकल oocytes within the tertiary follicles grow in size and complete its first mitotic division and form the secondary oocyte. इस कंडीशन में ये एक माइटोटिक डिवीज़न करती है जिससे कि सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है जो प्राइमरी oocyte होता है. मतलब ये oocyte है, उसके बाहर की तरफ की लेयर्स हैं, तो प्राइमरी oocyte में माइटोटिक डिवीज़न होता है जो कि सेकेंडरी oocyte में उसको कन्वर्ट कर देता है. It is unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a first polar body. यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है वो अनइक्वल है क्योंकि हम अर्धसूत्रीय विभाजन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिका है अमाप में सेम होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है डिफरेंस है. एक कोशिका का अमाप बहुत अधिक है और एक कोशिका का जो कि पोलर बॉडी बनती है वो साइज में छोटी होती है. The first polar body disintegrated during fertilization. The secondary oocyte undergoes second meiotic division and produce a large cell, the ovum and secondary polar body. जो पोलर oocyte था, सेकेंडरी oocyte, वो सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में जाता है और एक बड़े ओवम को फॉर्म करता है और एक वापस सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है. द सेकेंडरी पोलर बॉडी ऑल्सो डिजनरेट. ये पोलर बॉडीज़ जो हैं, पोलर सेल्स जो बनी हैं वो डिजनरेट हो जाती है. द टर्शरी फॉलिकल इवेंचुअली बिकम अ मैच्योर फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स. अब जो सेकेंडरी जो डिवीज़न होने के पश्चात, मियोटिक डिवीज़न होने के पश्चात अब हमारे पास जो फॉलिकल आई है वो ग्राफियन फॉलिकल है. If fertilization does not take place, second meiotic division is never completed and the egg disintegrated. अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो एग होता है वो डिसइंटीग्रेटेड होकर नष्ट हो जाता है. At the end of gametogenesis in female, each primary oocyte give rise to only one haploid ovum. एक oocyte के द्वारा केवल एक ही haploid ovum का निर्माण करता है. यहाँ हम जो प्राइमरी oocyte को है उसको 3 अलग अलग स्टेजेस में और बांट सकते हैं, जिसमें प्री एंट्रल है जब एंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता, एंट्रल एंड प्री ओव्यूलेटरी फेज. प्री एंट्रल स्टेज में क्या होता है, हम जो प्राइमरी oocyte है उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं या लेयर के डेवलपमेंट की स्टेजेस को देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. द प्राइमरी oocyte इज स्टिल इन meiosis फर्स्ट but will grow dramatically in this stage. प्राइमरी oocyte को हम
मियोसिस फर्स्ट की स्टेज में ही छोड़कर देखते हैं और वहाँ पर बहुत अधिक चेंजेस होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो ग्रो होती हैं, इसके आसपास जो बाहर सेल्स होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। ग्रो एंड प्रोलिफरेटेड टू फॉर्म अ स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, उसके चारों तरफ इकट्ठी होती है और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती हैं प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, जैसे कि इसमें दिखाई देते हैं। नाउ वी कॉल, जिनको कि अब हम ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। नाउ वी कॉल दीज ग्रैनुलोसा सेल एंड दे सिक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन करेंगे। दीज केमिकल्स फॉर्म्स द जोना पैलिसिडा अराउंड द प्राइमरी फॉलिकल्स, जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनके द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट किया जाता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है अब जोना पैलिसिडा का फॉर्मेशन करते हैं या जोना पैलिसिडा कहलाते हैं इस सेल्स के या इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ। सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू सेल्स also differentiated to become the theca follicles, a specialized layer of surrounding cells that is responsive to LH and secrete androgen under its influence। ये जोना पैलिसुडा के बाहर थीका सेल्स हैं जो कि LH का सिक्रेशन, LH के सिक्रेशन के थ्रू स्टिमुलेट करती है और जो एंड्रोजन ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसका स्त्रावण किया जाता है। LH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से स्त्रावित किया जाता है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ये अब एंट्रल स्टेज की बात कर रहे हैं। फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस फॉर्म बिटवीन ग्रैनुलोसा सेल, these eventually combine together to form a central fluid filled space called the atrium। यहाँ ये एक स्पेस का डेवलप हो चुकी है जिसपे कि एंट्रियम फ्लूइड भरा होता है। अगर हम इस पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले ये अंदर की तरफ है सेकेंडरी oocyte फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट इज कंप्लीटेड। सेकंड है जोना पैलिसुडा जो इसके बाहर की आउटर कवरिंग है या आउटर जो मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्यूमुलस ओफेगस, ये जब यहाँ से जुड़ा रहता है इसको क्यूमुलस ओफेगस कहते हैं, ये वाला भाग। अब फ्लूइड इसको एंट्रम कहते हैं और यहाँ थीका लेयर्स होती हैं जिसको कि बाहर की तरफ एक्सटर्ना होती है और अंदर की तरफ इंटरना होती है। थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना। वी नाउ कॉल द फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स इन ईच इज एंट्रल स्टेज में ईच monthly cycle one of these secondary follicles become dominated and develop further under the influence of FSH, LH and estrogen। Next, pre-ovulatory stage, the LH surge या जब LH की मात्रा बहुत अधिक होती है, स्रावित होती है, टर्शरी फॉलिकल्स या ग्राफिन फॉलिकल्स पूरी तरह डेवलप हो चुकी होती है, उस कंडीशन में LH का जो मात्रा है वो पिट्यूटरी द्वारा बहुत अधिक स्रावित की जाती है। इस वजह से inside the follicle two unequal size haploid cells form। one of these daughter cells receive far less cytoplasm than the other and form the first polar body which will not go on to form an ovum। another haploid cell is also formed known as secondary oocyte। both daughter cells undergo meiosis second and initially polar body will replicate to give two polar bodies, but the secondary oocyte arrest in metaphase of meiosis second। this happened 3 hours prior to ovulation। ओवुलेशन के 3 घंटे पहले ये प्रक्रिया होती है जिसमें कि oocyte अरेस्ट हो जाता है और meiosis second के अंदर, meiosis second की मेटाफेज में, क्योंकि जो बाकी का विभाजन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। इट हैपन्स 3 hours prior to ovulation। ये ओवुलेशन की प्रक्रिया है जो कि LH हार्मोन के वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और इसको फैलोपियन ट्यूब के जो फिमरल उनके द्वारा ग्रहण करके जो गर्भाशय है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। यहाँ हम ओवुलेशन पढ़ते हैं। ओवुलेशन, नाउ द फॉलिकल्स हैज़ ग्रोन इन साइज एंड मैच्योर, इट इज़ कॉल्ड अ ग्राफिन फॉलिकल। An LH surge occurs and increases collagenase activities। This is an enzyme that disrupts collagens, therefore there is weakening of the follicular wall। This combination with muscular contractions of the ovarian wall
resulted in the ovum being released from the ovary. The ovum is then taken up into the fallopian tube via the fibrils. जैसे कि अभी बताया गया ओवुलेशन की जो प्रक्रिया है जिसमें कि ओवम को ओवरी से छोड़ दिया जाता है या वहाँ से निकल जाता है, जिसको कि ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और इसको जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो बाकी का हिस्सा है जिसको कि फैलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है, और फैलोपियन ट्यूब्स के आगे का हिस्सा कुछ उंगली नुमा उभार होता है, उनके द्वारा कैप्चर करके अंडाशय कैप्चर करके फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस तक ले जाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।